हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की ये वीडियो 5 नंबर दिलाकर ही जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 5 नंबर का बिल्कुल लॉन्ग आंसर बनता है। इसी से 5 नंबर तो ये हैं, प्लस आपको 5 नंबर का इससे न्यूमेरिकल भी देखने को मिल जाता है। और इसका जो डेरिवेशन से सूत्र निकलता है वो हर न्यूमेरिकल और हर प्रूफ में वही लगता है। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बायो सेवर्ट का नियम, चाहे आप जो भी गेस पेपर उठाकर देख लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। सारे टॉपिक की वीडियो A to Z आपको मिलती जाएंगी। और मैंने काफ़ी प्रूफ्स करवा दिए हैं, उनको जाइए, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप उन सभी को देख लीजिए। बस आप समझिए 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर 70 में 70 ना आए तो नाम बदल दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले ये डेरिवेशन समझते हैं है क्या, आखिर हमको पता तो है नहीं। तो यहाँ पर क्या है, एक धारावाही चालक तार है। ये जो तार दिखाई दे रहा है ये चालक तार है, अनंत लंबा है, यानी कि इसको कोई सीमा नहीं, बहुत लंबा है। लेकिन उसके एक अल्पांश, अल्पांश का मतलब छोटा अंश, अंश का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि लंबाई कितनी है, डेल्टा एल है। डेल्टा एल है ये इतनी लंबाई। उसके साथ में इस लंबाई से आर मीटर की दूरी पर, यहाँ से देख सकते हैं आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। और इसके बीच का कोण जो है थीटा कोण है, ये थीटा कोण पर रखा हुआ है। इस प्रकार से ये चित्र होता है। और इसमें हम प्रवाहित धारा कितनी करते हैं, I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। तो इसके बारे में जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चित्रानुसार एक धारावाही चालक तार है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। इस तार से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना होता है। और चालक के अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल है और चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करता है। ये आपको लिखना है। तो यहाँ से लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो यहाँ से लिखेंगे निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करता है, ये लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से तथ्य क्या निकलते हैं, तो तथ्य सबसे पहला तथ्य एक होता है डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आप साइन लगाएंगे इस प्रकार से, और आई, डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र, डेल्टा बी यहाँ पे है चुंबकीय क्षेत्र, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। जहाँ ना समझ में आए वहाँ पे आप कमेंट कीजिए, हम वो आपको बिल्कुल समझाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र होता है, आई क्या है सब लोग जानते हैं, धारा है। तो यहाँ पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बी का मान प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे ये लिख लीजिए आप लोग, चुंबकीय क्षेत्र बी का मान धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा यहाँ पे फैक्ट क्या है, तो जो दूसरा फैक्ट निकल कर आता है वो होता है डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या है, अभी हमने बताया था अल्पांश की लंबाई है, डेल्टा एल बराबर अल्पांश की लंबाई है, अल्पांश की लंबाई है। तो सब लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो ये नोट करते हुए चलिए। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है चुंबकीय क्षेत्र बी का मान अल्पांश की लंबाई यानी डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है, ये लिख लेना है। नंबर तीसरा जो पॉइंट है वो होता है डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे चिन्ह लगाएंगे 1/r का स्क्वायर, यहाँ से आर है इसका स्क्वायर, ठीक है, 1/r का स्क्वायर। 1/r का मतलब क्या होता है, यानी कि अल्पांश से बिंदु P तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसका मतलब होता है डेल्टा बी बिंदु P तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये लिख लेना है। r क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। उसके साथ में चौथा पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट है डेल्टा बी इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है ये थीटा कोण पे रखा हुआ है, इसलिए जो हम यहाँ पे लेंगे वो साइन थीटा लेंगे। तो ये साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसमें लिखेंगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र B का मान अल्पांश की लंबाई ये है तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण कौन सा है, थीटा है, कि ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ज्या मतलब साइन होता है, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो अब इतना जब हो जाएगा तो हम इसमें लिखेंगे उपरोक्त चारों नियमों को मिलाने पर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, उपरोक्त चारों नियमों को मिलाने पर। क्यों मिलाएंगे, क्योंकि आप देखिए ये डेल्टा बी है, ये डेल्टा बी है, ये डेल्टा बी है, ये डेल्टा बी, तीनों में डेल्टा बी है। तो जब एक ही डेल्टा बी है तो यहाँ से हम सीधे लिख लेंगे डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और ये सारे जो कि हैं सब बराबर हैं क्योंकि डेल्टा बी के, तो तीनों को हम गुणे में कर लेंगे। कितना करेंगे, आई करेंगे, फिर क्या करेंगे, डेल्टा एल करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से साइन थीटा करेंगे, और ये आर स्क्वायर अपान में है तो इसको अपान आर स्क्वायर करेंगे। ठीक, जब यहाँ से हम आर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से जब हम इसको ये हटाएंगे तो ये हमने पहले उसमें बताया था कि यहाँ पे क्या लिखा जाता है। तो डेल्टा बी जब यहाँ से हम लिखेंगे तो बराबर लगाएंगे, इसको हटाएंगे तो यहाँ से लिखेंगे म्यू नॉट अपान 4 पाई। क्या लगाएंगे, म्यू नॉट अपान 4 पाई, और इसको ऐसे ही लिखेंगे आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यही हमको लिखना था और यही हमारा सूत्र निकल कर आ जाता है। तो ये सूत्र होता है डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर आपको समझा दें कि म्यू नॉट क्या होता है। म्यू नॉट होता है, म्यू नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता। क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। और म्यू नॉट अपान 4 पाई का जो मान होता है, तो यहाँ से आपको म्यू नॉट अपान 4 पाई, देखिए म्यू नॉट अपान 4 पाई इस टोटल का मान जो रखना है वो रखना है 10⁻⁷ वेबर। क्या रखना है, 7 वेबर। ठीक, ये होता है म्यू नॉट 4 पाई का मान, और ये हमारा डेरिवेशन निकल कर आ जाता है। म्यू नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। और यहाँ पे एक और निकल कर आता है म्यू नॉट की विमा। विमा क्या होती है, यहाँ पे होती है MLT -2 और A -2, ये होती है म्यू नॉट की विमा। ठीक, तो इतना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे एक अचालक तार है जिसकी अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल है, ये थीटा कोण पे रखा हुआ है, यहाँ से बिंदु P तक की दूरी R है। ठीक, उसके बाद में यहाँ से जब निकालते हैं तो डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, उसके बाद डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल इसके, और डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर इसकी। ये सारे मतलब अनुक्रमानुपाती होते हैं, और ये थीटा यानी है यहाँ पे साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। बस इतना सिंपल है, इन सभी को आपस में मिला देंगे, और जब ये वाला हटाएंगे चिन्ह तो यहाँ पे म्यू नॉट अपान 4 पाई ले आएंगे। बस बहुत सिंपल है। अगर इतना समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपके 10 नंबर अभी पक्के हो गए, क्योंकि इस सूत्र पे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। ठीक, तो चलिए इतना ही आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अगर अब भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।